नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट राइट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इस सीरीज़ में नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हम जो टाइप है डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना ही चुका हूँ जिसपे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डिविजिबिलिटी रूल को क्या-क्या रूल होते हैं, किस तरीके से संख्याओं को डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं उसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें थोड़ा सा लेवल इसका उठा है। आज की इस वीडियो में सारा डिविजिबल रूल को दाइंड करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सीखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर दोस्त हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स की प्रिपरेशन आप लोगों को कर रहा हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए उसी कॉन्सेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे दोस्तों शुरू करते हैं, जैसे आपको बहुत सी छोटी सी बात, जैसे मैंने यहाँ पर 15 को भाग करता हूँ 82 से। अब यहाँ पर इसको भाग करते हैं। अब आप कह रहे होंगे बच्चों वाले क्वेश्चन, यहाँ से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट क्या आपको बताना चाहता हूँ। जैसे करते हैं 15 पचे 75, यहाँ बचा 7। अब यहाँ से मुझे ये हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या होता है हमारा भागफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोटिएंट। ये हमारा नीचे क्या होता है रिमाइंडर, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल। रिमाइंडर हिंदी में इसको शेषफल बोलते हैं। ये क्या हमारा है, ये हमारा है सॉरी ये हमारा है भाजक, इसको बोलते हैं डिवीजर। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर यानी कि भाजक, और जिसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज यानी डिविडेंड, और जो यहाँ पर भागफल में बचता है उसको बोलते हैं क्वोटिएंट, और यहाँ पर सबसे नीचे जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ से आप लोगों ने बेसिक क्लासों में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जिससे भाज्य को क्या कहते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवीजर, भागफल बोलते हैं क्वोटिएंट, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। दोस्तों, इस फार्मूले का यूज इस डिविजन रूल में बहुत ज्यादा है, तभी मैंने सोचा कि तभी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो इसको समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। राइटिंग पर हमारी बिल्कुल भी मत जाना, जो मैं लिखता हूँ वो मैं बोल भी देता हूँ, तो उससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ा आप समझ ही सकते हैं। जैसे देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, ये आगे यूज होने वाला है। दोस्तों, डीपली आप चीज़ों को समझते रहिए, मैं इस तरीके से बताऊंगा, एक ही बार में आपके दिमाग में डाल दूंगा, बस आपको क्या है कंसंट्रेट बन के चीज़ों को समझते रहना है। जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट का और यूज है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a की पावर n माइनस बी की पावर n, जैसे यहाँ पर लिखा a की पावर n माइनस बी की पावर n। अब ये किससे विभाज्य होगा, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने लायक, a माइनस बी, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम करेंगे। a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये किससे विभाज्य है, इसको समझते हैं किससे विभाज्य होगा। अगर n की पावर यहाँ पर इवन है यानी कि सम है, तो ये संख्या जो है a प्लस बी से डिविजिबल होगी और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी संख्या आपको a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में दी है, अगर n एक इवन नंबर है, इवन संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से डिविजिबल होगी। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, दूसरे कॉन्सेप्ट जो है मैंने पहले से ही लिख दिया, आप समझिए। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में कोई संख्या दी है और n एक वहाँ पर विषम है यानी कि ऑड नंबर, तो उसको कैसे करते हैं, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी,
वो संख्या ओनली a माइनस बी से ही डिविजिबल होगी, यहाँ a प्लस बी नहीं होगा। ये संख्या क्या a माइनस बी से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको दिया है जैसे मान लो 5, दूसरे ऑप्शन में दिया है 6, दूसरे ऑप्शन में 3, चौथे ऑप्शन में 0। अब इसी तरीके से पूछेगा कि ये संख्या इन 4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। तो आपको क्या करना, सिंपली आप देखिए सबसे पहले a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में संख्या तो है। अब यहाँ पर n देखना ऑड है या इवन है। अगर इवन होता तो हम ये फार्मूला लगाते, अगर ऑड है तो हम ये लगेंगे। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये डिविजिबल किससे होगी, a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब है 4 माइनस 2, मतलब कि 2। ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब इस ऑप्शन में 2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अब ये 2 ऑप्शन हमारा सही होगा, ये 2 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब एक समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो यहाँ पर a माइनस बी है, a की पावर n यहाँ पर होगा प्लस b की पावर n। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और n यहाँ पर होगा एक ऑड नंबर। क्या होगा, ऑड नंबर। अब इस कंडीशन में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कभी आपको क्वेश्चन देगा तो अगर प्लस में होगा तो यहाँ पर हमेशा आपको ऑड नंबर ही देगा, इवन नहीं देगा। इवन से नहीं हम लोग फाइंड कर सकते। अब यहाँ पर ऑड ही होगा। अब ऑड कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर ऑड हो तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से। ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगी। अब जैसे यहाँ पर इसको कैसे करें, जैसे ऐसे आपको एक कोई क्वेश्चन दे दे। अब यहाँ पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। अब इसमें ये भी हो सकता है यहाँ पर पावर मान लो आपके समान ना हो, पावर यहाँ पर कुछ और हो, वहाँ पर कुछ हो, जिसमें घात समान नहीं हो, तो उसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आपको दिया 2 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 13 दिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए और दिमाग लगे इसमें क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए हमारी जो n है, यानी कि n घात हमारी समान नहीं दोनों में, तो हमको सबसे पहले हमारा क्या क्या काम है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में आएगा कि ये वाला लगना है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि घात हमारी समान नहीं, तो इसको घात को समान करनी पड़े। वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, घात समान हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा 2 की पावर मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ, क्या कोई परहेज है आपको, आप बोलेंगे नहीं। अब जैसे 2 की पावर 2 अगर इसको मल्टीप्लाई करें आएगा तो 26, सेम वैसे ही बात लिखी। अब यहाँ 3 की पावर 13। अब देखिए हमारे यहाँ पर अब वही सेम बन गया, एक ए। अब ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी। अब बन गया ना a की पावर n प्लस b की पावर, यही फॉर्म बन गई। अब क्या लिखेंगे, अब ये संख्या किससे डिविजन होगी, a प्लस बी से। तो यहाँ पर a क्या है 2 की पावर 2 और हमारा b क्या है 3। 2 दूना 4 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। ये संख्या किससे डिविजन होगी 7। अब ऑप्शन में आपके 7 जरूर दिया होगा। अब आपको उसी 7 ऑप्शन को टिक कर देना। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्सेप्ट थे जो जानने बहुत ही जरूरी थे मेरे। तो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताए और सभी में मैंने आपको एक एक एग्जांपल देके बता दिया किस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। अब आपके अगर क्वेश्चन है तो आपको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट के लेके, अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अभी जो मैंने इससे पहले भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला क्वेश्चन बताया, उस पर भी डिपेंड होंगे और इस पर भी डिपेंड होंगे। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कल के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन मैं तो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करा तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरूर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। हमारे पास क्वेश्चन एक दिया है, यदि एक संख्या, ये एक संख्या दी है, ये 132 द्वारा विभाज्य है, तो यहाँ पर p के स्थान पर कौन सी संख्या हम रख सकते हैं। करिए दोस्तों क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं 132 यहाँ पर लिखा है। 132 क्या डायरेक्टली तो हमें कोई डिविजिबल रूल पता नहीं होता। मैंने क्या आपको बताया था कल, एक चीज़ आपको बताई थी, अगर किसी संख्या का आपको डिविजिबल रूल नहीं पता तो उसको एक ऐसी संख्या में तोड़ना जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब इसको वैसे ही हम तोड़ेंगे, इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी में मैं कर रहा हूँ 132 को किस तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ। अगर आप डायरेक्टली आप नहीं तो यहाँ पर आप इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं, फिर आप इसको कर सकते हैं। इससे इसको कैसे लिखते हैं, 11 और 12, 11 और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 ही आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये संख्या 11 और 12 दोनों से डिविजिबल होगी तो 132 से भी डिविजिबल होगी।
दोस्तों 11 का डिविजन रूल पता करने में थोड़ा अटपटा है, तो हम 12 का सबसे पहले चेक करते हैं। 12 का चेक करने के लिए 12 का भी आप डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट इसको तोड़ लो आप, इसमें 4 में तोड़ लो, 3 में। अब इसको देख लो, ये 3 और 4 से भी डिविजल, तो 12 से भी डिविजल होगी। सबसे पहले चेक करते हैं 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने के लिए आपको पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले दो संख्याओं को चेक करते हैं। सबसे 4 के डिविजल रूल में लास्ट के दो संख्याओं में चेक करते हैं। अगर 2 की संख्याओं को चेक करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पी की जगह पर क्या हो सकता है, 0 रखें 30 हो जाएगा, 30 तो नहीं कटेगा, 4 से 30 नहीं हो सकता। अगर 1 रखें तो 31 हो जाएगा, 31 भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 2 रखें मेरे भाई, कितना रखें, अगर यहाँ पर 2 रखें तो 32 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। लेकिन एक दोस्त यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए, क्या दोस्त 2 रखने पर ही कटेगा, उसने कोई लिमिट तो बोली नहीं। अगर यहाँ पर हम 6 भी रखें, क्योंकि 4 9 कितना होता है 36, अगर यहाँ पर हम 6 भी रखें तब भी 4 से कट जाएगा। तब दो संख्याओं में कौन सी संख्या हम रखेंगे, ये कैसे अभी पता लगेगा। अब यहाँ देखिए, अब हमें 3 से चेक करना है डिवीजन। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है। अगर उस संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिविजल हो गई। चेक करते हैं, 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 3 हो गया 30। अब 30 तो यहाँ पर हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर इसको भी लेना है, 30 तो डिविजल, लेकिन 30 नहीं, इसके आगे भी संख्या लेनी। अगर यहाँ पर 30 की जगह पर इन दोनों में से एक ले लेंगे, यहाँ पर अगर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 30 2 32 हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाह, जोड़ आ रहा है, इसको जोड़ने पर कितना आया था 30, 30 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमें पी को भी ऐड करना, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या, यहाँ पर भी कोई संख्या लेनी पड़ी। संख्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले देखा 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो यहाँ 2 और 6 में से एक ही संख्या हम ले सकते हैं। अगर 2 यहाँ पर लें तो कितना हो जाएगा 32, 32 जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे 6 लेंगे, तो देखो 3 से यहाँ पर 30 और 6 कितना होगा 36, 36 जो है 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर पी की जगह पर क्या लेंगे, पी की जगह पर क्या लेंगे 6, ये 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, पी की जगह पर कितना 6। अब देखिए ये संख्या 12 से डिविजल हो चुकी है, किससे 12 से डिविजल हो चुकी। अब हमें 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब एक संख्या से डिविजल हो चुका है तो सिंपल सी बात 11 से भी डिविजल होगी। आप चेक भी करके देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, अब ऑप्शन हमारा सही होगा 6 वाला। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है जी, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था उस पर बेस्ड है। इसको समझते पहले क्या लिखा दोस्तों, क्वेश्चन लगे, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस जब कर रहा था, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखे। दिल्ली पुलिस में पूछे गए, कांस्टेबल में पूछे गए, CHSL में, बहुत सारे जगह पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा खास वेटेज रखता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी। समझते क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे दिया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे मान लिया दो पूर्ण संख्याएं हैं, इनका अंतर है तो हम माइनस करें। अंतर कितना दिया है 2507 दिया है। यहाँ तक मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को पहले किया। उसने बोला था दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से, दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से समझिए, आप एक ही बार में क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। सबसे पहले मैंने बोला दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2507। मैंने दो पूर्ण संख्या मान ली ए और बी, इनके बीच का अंतर कितना है 2507। इसके बाद बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना बचता है 9 और शेषफल कितना बचता है 11 बचता। तो यहाँ पर आप एक ही समझिए, बड़ी संख्या इसमें कौन सी है ए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना, मैंने फार्मूला क्या पढ़ा है, भाज्य तो बड़ी संख्या होती है ना, भाज्य हमेशा बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर फार्मूला पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही मैं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी संख्या भाज्य होती है, फिर भाजक क्या है बी। बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल कितना बचता है, यहाँ पर भागफल बचता है 9 और शेषफल कितना बचता है 11। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने वही सेम दैट यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना, यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या दिया है बी गुणे 9 प्लस 11। क्या मेरे दोस्त यहाँ एक ही जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एक की जगह पर यहाँ चीज़ दी है तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एक ही जगह पर क्या रखा बी गुणे 9 प्लस 11 इज इक्वल टू बी माइनस होगा माइनस बी
बराबर 2507। ये भी हमें ध्यान रखना, उसने पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछी है, और हम निकाल कौन सी रही, छोटी संख्या। पहले छोटी संख्या निकालेंगे तभी बड़ी संख्या निकलेगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 9b माइनस का b इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2507 माइनस 11। यहाँ तक चीज़ें मेरे तो समझ में आ रही, थोड़ा छोटा है, अब मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 9b में से एक b गया, यहाँ के कितना बचा, 8b। 2507 में से अगर 11 हम घटाएं कितना बचा, 7 में से एक गया, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ 10 में से एक गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ तक। अब 8 की, अब b की वैल्यू, अब यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड करते हैं, कैसे निकलेंगे। इधर का गुणे में इधर जाए, कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा। काटते हैं इसको, 8 त्रिक 24, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 312। अब यहाँ अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि हमें छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या तो हमारी b आ चुकी है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या हमारी कौन सी, a। अब b की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल करते हैं। यहाँ से a यहाँ पर ऑलरेडी है ऐसे ही, माइनस b की जगह पर क्या रखना, 312 बराबर कितना है, 2507। अब यहाँ माइनस का उधर जाए, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a इक्वल टू 2507 प्लस 312। अब इसको ऐड करते हैं, 7 और 2 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा 2। a बराबर कितना आ गया, 2819। जो यानी कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी आएगी, 2819। उसने वही पूछा था कि बड़ी संख्या क्या है, वो हमें फाइंड करके दे दो, और यहाँ बड़ी संख्या क्या निकल के आई, 2819। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में मैंने देखा कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, तो यहीं पर ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। दोस्तों आप जो पेपर में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ना डिटेल में बताया चीज़ों को, जैसे वहाँ पर पेपर में क्या नहीं करना, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप घटा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें की। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। दोस्तों जैसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, जैसे इसमें क्या दिया, इसमें क्या दिया, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 1495। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 बचता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उसमें क्या पूछा था कि मैं बड़ी संख्या बता दो, इसमें क्या पूछा है, उन दोनों का संख्याओं का हमें योग बताओ कितना है। तो कैसे करते हैं, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। तो सबसे पहले दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, पूर्ण संख्या मैंने मान ली a और b, इनके बीच का अंतर कितना है, 1495। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या कौन सी हमने मानी a, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है, छोटी संख्या ये, इसको विभाजित करते हैं, शेष भागफल कितना बचता है 8, और शेषफल कितना बचता है 25। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, b की जगह पर रख देंगे, सॉरी ये वैल्यू उठाकर हम a की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, b गुणे 8 प्लस 25 माइनस b बराबर 1495। यहाँ क्या हो जाएगा, 8b में से एक b जाए, कितना बचेगा 7b, यहाँ प्लस का 25 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का 25, 1495 माइनस का 25। अब यहाँ के b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 14, बटे में क्या आ जाएगा, इधर गुणे में था, इधर आएगा 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 210। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, 210। दोस्तों b की वैल्यू, एक संख्या आ चुकी है, b की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारी दूसरी संख्या भी निकल आएगी। निकालते हैं यहाँ पर, कैसे करते हैं, b की जगह पर कितना रखा 210, a माइनस 210 इज इक्वल टू 1495। अब ये इधर प्लस का उधर जाए, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1495 के सॉरी इधर प्लस माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 210, 1495 210 जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 2 से 1 7 हो जाएगा 1, सही है, 5 9 1 10 4 2 6 1 7, सही है। a की वैल्यू क्या आ चुकी है 1705। अब उसने हमें
अब उसने ए और बी की वैल्यू नहीं पूछी, ना छोटी और बड़ी संख्या पूछी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या क्या है, हम 1705 लिख देती, बोलता छोटी संख्या क्या है तो हम लिख देते 210। अब उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग हमें बता दो, तो सिंपल है, इनको दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं इनको, ए प्लस बी करते हैं। 1705 में जब 210 जोड़ेंगे कितना होगा, ऐसे डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 5 1 9 1 1915 हो जाएगा। सही 1915 ही हुआ। तो दोस्तों जो दोनों संख्याओं का योग क्या आ चुका है, 1915। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन था, इसी बेस पर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हैं, जो मैंने देखा ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया, वही मैंने यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया, जैसे क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83 को पूर्णतः विभाजित कर दिए। 4 ऑप्शन दे, इन्हों 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही, वो हमको यहाँ से निकालना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कौन सी संख्या इन संख्याओं से विभाजित, पहले तो हम इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर क्या है 83। अब यहाँ पर देखिए, देखते ही आपको एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है कि इन तीन संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है। हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 7 की पावर 81 को हम पूरा यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जैसे निकालते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 7 की पावर 81 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से ये तो पूरा निकल चुका, यहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ से मैं 7 की पावर 81 की निकालूंगा, कितनी बचेगी, 7 की पावर क्या बचेगी यहाँ पर 1। यहाँ से मैं 7 की पावर 81 निकाल दूंगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 7 की पावर क्या बचेगी 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं कि 7 की पावर 81, यहाँ 1 7 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 7 49। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7 की पावर 81 9 7 16 यानी कि 57 हो जाएगा। यहाँ इधर लिखते हैं 7 की पावर, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 57 है। अब इसमें देखिए 57 तो ऑप्शन में कहीं आ नहीं रहा, तो हमको क्या करना, यहाँ से क्या करना, एक पावर को हमको इधर ले आना। जैसे देखिए 7 की पावर यहाँ लिख देते हैं 80, यहाँ लिख देते हैं 7 गुणे 57। मैंने दोस्त जो यहाँ लिखा था सेम वही लिखा। मैंने क्या किया है, मैंने इसकी एक पावर को नीचे उतार दिया है, यहाँ से एक पावर को उतार दिया, यहाँ पर लिख दिया। अगर इसको ऐड करेंगे फिर से 81। हमने अब इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए, आंसर को लाने के लिए ये चीज़ की है। वैसे भी क्वेश्चन सही था और ऐसे भी क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दो संख्याओं को क्या कर देनी है, गुणा। 781 है गुणे 7 49, 7 5 35 4 39, क्या आ गया 399। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन में जाइए, अब ऑप्शन में देखिए क्या कहीं 399 है, सबसे पहला ऑप्शन ही 399 दिया, ना 381 से भाज्य, ना 387, ना 397। मल्टीपल में कितना आ रहा है 399, मतलब कि ये जो संख्या है, क्या ये संख्या है 399 से डिविजिबल हो, क्योंकि गुणे में आ रहा है 399 से भी डिविजिबल होगी। तो हमारा आंसर कि हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ये वाला। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। दोस्तों राइट तो अटपटी लग रही होगी, लेकिन कोई नहीं, आप समझिए, मैं बोल भी देता हूँ क्या लिखा हूँ। जैसे 142 की पावर 2 माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य, 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको इसमें से एक सही होगा, वो हमको फाइंड करना। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा के आया हूँ। जैसे क्या मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ये बता के आया हूँ, ए की पावर n माइनस बी की पावर n। n एक क्या है, इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है। इवन संख्या तो क्या होता है, ये संख्या किससे डिविजिबल होती है, a प्लस बी से डिविजिबल होती है, a माइनस बी से भी डिविजिबल होती है। ये आंसर मैंने अभी पढ़ा के। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो b की पावर n कुछ है ही नहीं, तो क्या करना मेरे दोस्त, उसको बना लेते हैं। a की पावर कुछ भी करते कोई फर्क पड़ता है, तो कुछ भी नहीं पड़ता है, तो इसको हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 142 की पावर 2 माइनस 1 की पावर क्या कर लेते हैं 2। अब ये बन गया ना इसी फॉर्म में। अब इसको कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी 142 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है 142 माइनस 1। अब इसको जोड़ते हैं, जैसे 142 में एक जोड़े कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में कितना आ जाएगा 141। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, 143 के मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या 143 को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ किस तरीके से। जैसे देखिए इसको मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर जो होते हैं 11 × 13, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो ऑलरेडी 141 रखा है।
मैंने 143 को क्या किया, तोड़ के लिख दिया 13 और 11 की फॉर्म में। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ऑप्शन में कोई इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन सारे छोटे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो संख्या थी इसको देखो, मैंने सॉल्व आउट करने का ये संख्या यहाँ पर आ चुकी। अब आप देखिए ये संख्या 13 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 141 से भी डिविजिबल होगी। जो भी ऑप्शन में दिया, इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा उसको हम सही करते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों कभी दे ही नहीं सकता। अब आप सोच भी सकते हैं कि तीनों अगर ऑप्शन में दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा। जैसे इसमें 3 में से देखिए क्या दिया, 13 ऑप्शन दिया, क्या दिया 13, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 13 ही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य है, यदि एक अन्य संख्या जो b है वो 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप थोड़ा दिमाग लगा कि कहाँ से इसको हम क्वेश्चन को आंसर ला सको। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आगे इसका फार्मूला क्या होता है, अभी इससे पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ा, मैंने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर एन एक इवन नंबर है तो वो संख्या ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिविजिबल होगी। तो सेम इसमें वही इसने पूछा है किससे विभाज्य है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये उसी फॉर्म में है तो ये किससे डिविजिबल होगी, ए प्लस बी से भी डिविजन होगी और ए माइनस बी से भी डिविजन होगी। और ए और बी के हमें मान भी ऊपर दिए हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की जगह पर कितना रखना है, 18 रखना है। बी की जगह पर कितना रखना है, 12 रखना है। इधर क्या करना, ए की जगह पर 18 रखना, बी की जगह पर क्या रखना, 12 रखना। बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता ही है जो छिपा होता है। 18 और 12 कितने हो गए 30 हो गए। यहाँ 18 में से 12 कितना बचा, 6। अब आप देखिए इसमें किससे डिविजन है, आप बोलेंगे 30 से भी डिविजन है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 30 से भी डिविजन होगी, 6 से भी डिविजन होगी। अगर ऑप्शन में 6 होता तो हम 6 कर लेंगे, 6 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, हमें क्या दिया 30 ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, 30 वाले ऑप्शन को सही कर। दो कभी ऑप्शन में दे ही नहीं सकता, क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको एक ही दिया होगा, या तो 30 या तो 6। हमने क्या देखा, हमें 30 दिया और 30 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है ना, आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करना, आपको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको घूमना नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। ये 9 अंक की संख्या, ये हमको एक 9 अंकों की संख्या हमें दी गई है। ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 7x माइनस 3y का हमें मान ज्ञात करना। हमें 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य, तो इसको क्या हम 72 से विभाज्य करके देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कर भी शायद ना पाए। तो इसका एक लॉजिक होता समझते हैं। संख्या क्या दी है, ये 72 से विभाज्य। दोस्तों मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जिसका आप डिविजिबल रूल आपको ना पता हो उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ लो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, आप उससे सिंपली क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 72 यहाँ 72 को मैं तोड़ता हूँ, आप इधर देखिएगा, 72 को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, 8 और 9। अब इसमें देखिए कुछ भी क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी, 8 से भी डिविजिबल, वो संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे मैं ये संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, 8 9 5 8 9 5 6 3x 8 7y। अब यहाँ सबसे पहले मैं 8 से चेक कर रहा हूँ। क्यों मैं 8 से चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 8 में ये होता है लास्ट के 3 डिजिट हमको देखने होते हैं। अगर 3 डिजिट डिविजिबल होंगे तो वो संख्या 8 से भी डिविजिबल होगी। तो लास्ट के 3 डिजिट को हम पकड़, लास्ट के 3 डिजिट क्या है ये। अब इसमें हम डिविजन भाग करते हैं। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम मैक्सिमम नहीं बोला तो हमें हमेशा 0 से स्टार्ट करते, तो हम y की जगह पहले 0 रखें। 0 रखा तो यहाँ क्या होगा 70, 70 के 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ y की जगह 1 रखें, 1 भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ y की जगह मेरे दोस्त मैं 2 रखूँ, क्या रखूँ, y की जगह क्या रखूँ 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 72। 8 1 8 9 72। y की जगह 2 रखने पर ये संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। यहाँ y की जगह पर क्या आ चुका है 2, यहाँ आ चुका है 2। अब हम इसको 9 से चेक करते हैं। 9 से मेरे दोस्त डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो इन संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ पहले। 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 6 कितना होता है 28, 28 दिन कितना होता है 31, 31 में 8 जोड़े कितना होता है 39, 39 में 7 जोड़े कितना होता है 46, 46 में 2 जोड़ेंगे कितना होता है 48 होता है। अब दोस्तों क्या 48 9 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे नहीं डिविजिबल है। अब इसमें मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ूं जो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पर
आप एक भी रखेंगे, दो भी रख के चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे लेंथी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पर स्मार्ट दिमाग लगाता हूँ। कैसे? जैसे आपने देखा कि 9 से इसके पहली संख्या 9 5 45 होती है, 45 के आगे है और अगला जो होता है 9 6 54 होता है, 45 के आगे 54 के पीछे है। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपने देखा कि जो 9 5 45 के बाद 9 6 54 होता है, कि अगला जो डिविजिबिलिटी क्या आ रहा है 54। अब 48 में कुछ ऐसा जोड़ना होगा कि हमें 54 बनाना होगा, क्योंकि मेरे भाई 54 जो होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो इसमें हम 48 में क्या जोड़ें? अब यहाँ आप बोलेंगे 48 में मैं 6 जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? 6, तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह पर मुझे क्या रखना होगा? 6। समझ पे? अब यहाँ पर हम x और y के मान निकल चुके। x बराबर क्या आ चुका है? 6, y बराबर क्या आ चुका है? 2। ये मान हमें निकल चुके हैं। अब हमें उसने ये नहीं पूछा था x और y की जगह पर क्या रखना है, उसने पूछा है ये जो हमें संख्या दी इसका हमें मान निकालना। कैसे निकालना है चलिए जानते हैं। x की जगह पर क्या रखना है? 6, और y की जगह पर क्या रखना है? 2। इसको यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। 7, x की जगह पर क्या है? 6, यहाँ पर 6 लिखते हैं। यहाँ क्या है? माइनस। y की जगह पर क्या है? 2, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? 2। अरे ऐसे लिख दें 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 सते 42 माइनस का 6 कितना हो जाए? यहाँ पर कितना बचेगा? 36। अब 42 में से 6 का कितना पता? √36। √36 का मान कितना होता है? 6। सभी जानते होते हैं 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। तो ऑप्शन में 6 होगा, वो हम उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ये है 6 को मैंने क्लिक कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ चुका? 6। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस डिविजन रूल का। इसको पहले करते हैं। क्या लिखा है? यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ 3x² किससे विभाज्य होगा? 4 ऑप्शन वैसे हमको दिए। सबसे पहले क्या है? x 3 और 2 से विभाज्य। यहाँ पर सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं कि x किससे डिविजिबल। सबसे पहले अगर ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन दिए कि एक कोई संख्या दी हो उससे 2 संख्याओं से विभाज्य, तो हमेशा उन दोनों का एलसीएम आप निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। तो वो संख्या आपके पास आ जाएगी। जैसे 3 और 2 का मैं एलसीएम निकालता, कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। एलसीएम कितना? मतलब x का मान कितना आ चुका है? 6। x की जगह वही संख्या है, x की जगह 6। तो यहाँ x के यहाँ पर इसको मान को पुट कर देते हैं। तो गुणे 6 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 6 की पावर स्क्वायर। ये किससे विभाज्य? हम इसको फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 2, 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 3 36, 6 3 18, 3 216 होता है, प्लस 3 गुणे 36। अब 2 6 के 12, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, प्लस 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 आ गया। अब 432 में 108 जोड़ते हैं। 8 हो तो 10, 3 1 4, 4 1 5, 540 आ गया। अब आपको यहाँ इतना करने के बाद अब आपको बाई ऑप्शन जाना। क्या करना? बाई ऑप्शन जाना। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर। क्वेश्चन में क्या है? 50। यहाँ 50 लिखा, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, लेकिन 2 ऑप्शन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आप कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 46 कर लीजिए, ये संख्या लिखिए। अब आपको बाई ऑप्शन जाना है। अब ऑप्शन में आपको चेक करना है किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने 50 अभी लिखा, तो 50 से भी डिविजिबल होगी, और 108 से भी डिविजिबल हो, तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन हो सकता है। मैंने ऐसे लिखा था, तो वहाँ पर 50 मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों अब चेक करते हैं 540 किससे डिविजिबल है। तो दोस्तों 108 जो लिखा है, ये 540 108 से डिविजिबल है। अब यहाँ देख सकते हैं ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी 108 कट जाएगा। कैसे मैंने चेक किया? अगर आप 108 से काट कर देंगे तो पूरा पूरा ये 5 बार कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो वो ये, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो हमारा सही होगा 108 वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा टिक करना है? 108 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोगों को समझाया। जो भी डिविजिबल रूल में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप तरीके से, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ये भी आज एंड हो चुका है, ये भी आज समाप्त हो चुका है। तो मैंने 2 टॉपिक अभी तक क्लियर कर चुका, यूनिट डिजिट को पूरा क्लियर कर चुका हूँ, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल को पूरा क्लियर कर चुका। तो इस चैप्टर में 1-2 टाइप और बचे हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो गया और फैक्टर्स हो गया। 1-2 टाइप बचेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को सीखते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे हर एक चैप्टर को हम लोग कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।